हेलो दोस्तों। और कैसे आप सभी। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे 2026 के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके बोर्ड में सीधे छपेगा क्वेश्चन, और आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही सब क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आएंगे। आप पेपर दे के आइएगा और देखिएगा क्या आया है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ 5 tan थीटा बराबर 4, तो फाइंड 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन कि ये सॉल्व कैसे होगा, इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि 5, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 tan थीटा बराबर 4। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 4/5। क्यों? क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि कुछ वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे, जैसे कि ए बी सी, यहाँ से हो गया। अब यहाँ देखेंगे हम tan थीटा की वैल्यू, ये मान लेते हैं थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 4/5। अब हम यहाँ से AC की वैल्यू पता करेंगे। क्या पता करेंगे? AC की वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारी AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ निकाल देते हैं। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5, 5 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। तो 50 कितना हो जाएगा, 25, और 4 चौक 16, तो मिल करके कितना हो जाएगा हमारा ये 25 और 16 को जो हम ऐड करेंगे तो 6 5 11 की एक कैरी है और 2 1 3 1 4, कितना आ गया, 41 आ गया। अंडर रूट में 41 हमारा AC की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा और 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, उसकी वैल्यू हमको निकालनी। तो चलिए हम निकालते हैं उसको। अब उसको हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 sin थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा अंडर रूट 41 निकल के आ गया है। ठीक है, अंडर रूट 41 निकल के आ चुका है हमारा। तो 5 गुणे 4 बटा में अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 41। ठीक है, माइनस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कितना, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 5 बटा में रूट 41, क्या होगा, 5 बटा में अंडर रूट 41। ठीक, यहाँ से अब निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू हम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 गुणे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 4 अंडर रूट 41, 4 अंडर रूट 41 यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस प्लस यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। 2 गुणे cos थीटा की वैल्यू 5 अंडर रूट 41, कितना होगा, 5 अंडर रूट 41 हो जाएगा। यहाँ पे 5 चौक 20, कितना होगा, 5 चौक 20 और बटा में अंडर रूट 41। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 5 क्या है, 15 अंडर रूट 41। ठीक है, अब यहाँ से हम चलते हैं, 5 चौक 20 अंडर रूट 41, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 10 अंडर रूट क्या होगा, 41। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए 41 हमारा अंडर रूट नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरा डिनोमिनेटर जो है सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इससे डायरेक्ट हम माइनस कर देंगे। तो 20 में से 15 गए, कितना बचा, 20 माइनस 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 20 प्लस 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 41। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा, 5 बटा में अंडर रूट 41, और यहाँ पे 30 बटा में अंडर रूट 41। ठीक है, तो अंडर रूट 41 से अंडर रूट 41 खत्म हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, यहाँ पे 5 बटा में 30, मतलब कि 1 बटा में 6, 1 डिवाइडेड बाय 6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भाइयों, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको sin a प्लस बी बराबर 1 दिया है एंड cos a माइनस बी बराबर √3/2 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड एंगल a एंड b। फाइंड a और b हमको पता करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखते हैं sin a प्लस बी बराबर 1। ठीक,
अब देखते हैं यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की। ठीक है, किसकी किसकी वैल्यू होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से साइन साइन खत्म हो जाएगा और a प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक, अब इसी तरीके से ये मेरा पहला इक्वेशन बन गया। कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इसको चलते हैं कॉस ए माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है √3/2, कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2। तो यहाँ पे देखते हैं कॉस ए माइनस बी और ये देख लेते हैं √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 डिग्री की, किसकी, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। यहाँ से कॉस खत्म और a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर क्या होगा 30 डिग्री। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। कौन सी इक्वेशन बनेगा, सेकेंड इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। ठीक है, 1 और 2 इक्वेशन को यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो मेरा क्या बन के आएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ b से b हम खत्म कर देंगे और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना होगा 120, कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बताइए कितनी आएगी 120/2, कितना, तो 60 डिग्री। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आया है 2a बराबर 120 डिग्री। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 120/2 मतलब कि 60 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, a की वैल्यू कितना निकल के आई है 60 डिग्री, 16 प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ b बराबर मेरा कितना आ जाएगा 90 माइनस 60, मतलब कि यहाँ पर 30 डिग्री हमारा b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो b बराबर 30 डिग्री आ गया और a बराबर मेरा कितना आया है 16 डिग्री। तो a और b की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग इसको देख लीजिए एक बार, अगर इसमें कोई डाउट लग रहा है तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले एक दो फॉर्मूले इसमें हम देखेंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे इसमें और इसमें, क्योंकि ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये भी, तो इसका यूज करेंगे सबसे पहले हम, और उसके बाद हमको ये चीजें प्रूफ करनी है। 7 प्लस 10 स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लेते हैं LHS। क्या लेंगे LHS, LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS मेरा ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मेरा ये होता है राइट हैंड साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसको करेंगे साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर, क्या होगा, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉस A। ठीक, अब इसी तरीके से हम इसको ले लेते हैं कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A इंटू सेक A। ठीक है, अब इन दोनों को हम इसमें पुट आउट कर देंगे। ठीक है, इसके जगह पर हम इसको लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉस A। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉस A सेक A। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा साइन स्क्वायर A
प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये मिलकर के हमारा 1 हो जाएगा। क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और साइन ए इंटू कॉस ए जो होगा ये हमारा 1 हो जाएगा। क्या होगा 1, ठीक है, तो इंटू 1, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं प्लस, यहाँ पे ये हमारा कॉस ए और सेक ए मिलकर के 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, ठीक। तो 1 प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, तो 1 प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। हमको प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस 4 प्लस ये 1 लिख देंगे 1 प्लस इस 1 को लिख देंगे 1 प्लस यहाँ पे टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6 1 7 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये मेरा RHS आ गया। क्या आ गया RHS, तो LHS बराबर RHS दोनों हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाइयों, मेरा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अगर ये मेरा 30 डिग्री बना रहा है एल्टीट्यूड, तो कितना इसका लॉन्गर डिस्टेंस है 40 मीटर। देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जब ये बनाएगा तो कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टावर। तो हमको टावर की लेंथ जो है पता करनी है, मतलब कि ये यहाँ से इसकी हाइट हमको पता करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी BC अपॉन BP, क्या हो जाएगा BC अपॉन BP, ठीक है। तो BC की वैल्यू कितनी है मान लेते हैं हम H माने हैं, और BP की वैल्यू x हो जाएगी, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू √3/1, क्या होती है √3/1 tan 60 की वैल्यू होती है। यहाँ पर h/x हो जाएगा ये मेरा, फिर उसके बाद यहाँ हम hx, तो यहाँ पर ये मेरा पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब हम निकालते हैं cos tan 30 डिग्री की वैल्यू, इसकी tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो tan 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा CB अपॉन AB, क्या होगा CB अपॉन AB, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर CB की वैल्यू कितनी हो जाएगी H, और यहाँ पर हमारा AB की वैल्यू कितना होगा x+4, क्या हो जाएगा x+40, x+40 हमारा हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम सोल्यूशन करेंगे कि हम यहाँ से x की वैल्यू जो होगी निकाल करके इसमें पुट आउट कर देंगे, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो पहले से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकेंड में हम x की वैल्यू रख देंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा 1/√3 बराबर x की वैल्यू कितनी आएगी h/√3, तो यहाँ पे h लिख देते हैं h/√3 प्लस 40, ठीक है h/√3 प्लस 40। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 बराबर h प्लस 40√3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा
1/√3, यहाँ पर √3h बटा में h प्लस 40√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मेरा ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3h बराबर h प्लस 40√3। ठीक, अब यहाँ से ये h इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3h माइनस h बराबर 40√3। अब h में से 3h जाएगा तो 2h बराबर 40√3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, h बराबर 40√3/2। अब इसको काट देंगे तो 20 बार में कट जाएगा, तो 20√3 मीटर मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन आप देख लीजिए, सबसे इजी सोल्यूशन हमने प्रोवाइड कराया है इसका। ठीक है।